धर्म रक्षा से आत्मरक्षा। धर्म एक ऐसा मापदंड है जो किसी भी वस्तु के मूल तत्व का बोध करता है, जिसके कारण वह वस्तु है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म की 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। त्रयो धर्म स्कंधा, जिसमें गृहस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की विवेचना की गई है। भगवद गीता तथा मनुस्मृति आदि में धर्म का अभिप्राय जीवन की विभिन्न स्थितियों में अपने अपने कर्तव्य पालन से है। धारण करने वाला होने से उसे धर्म कहा गया है, क्योंकि ये प्रजा को धारण करता है, अर्थात उसे पुष्ट करता है, समर्थ बनाता है। जो धारण करने में समर्थ है वही धर्म है। संक्षेप में धर्म वह कर्तव्य विधान है जिसके द्वारा जीवन का आंतरिक एवं बाहरी सभी प्रकार का विकास साथ साथ चल सकता है। शास्त्रीय भाषा में धर्म अर्थ, काम, मोक्ष आदि प्रयोजनों की प्राप्ति जिस मार्ग पर चलने से हो सके वही धर्म है। धर्म जीवन की साधना का व्यवस्थित विधान है। सभी भांति उन्नत, विकसित, कल्याणकारी, आनंद युक्त जीवन जीने का अर्थशास्त्र है धर्म। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में धर्म की शक्ति ही शक्ति है, धर्म की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है। जीवन और धर्म की अनन्यता आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए बापू ने कहा था, धर्म जिंदगी की हर श्वास के साथ अमल में लाने की चीज़ है, क्योंकि धर्म के रूप में ही उन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है जिनका हमारे दैनिक जीवन में तथा समाज के संबंधों में पालन करना आवश्यक है। स्वामी राम तीर्थ ने धर्म को मनुष्य के चरित्र में अटल बल प्रदान करने वाला बताया है। निसंदेह धर्म व्यवस्था मानव जीवन को सभी भांति समुन्नत, प्रकाशमान बनाने की पद्धति है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, धर्म वह आवश्यक आध्यात्मिक अग्नि है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलती है, ज्वाला को प्रज्वलित करने में सहायता करती है। इसलिए धर्म ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। धर्मो ही परमो लोके धर्म सत्यम प्रतिष्ठितम, अर्थात धर्म ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, धर्म ही सत्य की प्रतिष्ठा है। इस तरह धर्म ही मनुष्यता प्रदान करने वाला है। शास्त्रकार ने लिखा है, अर्थात खाने, सोने, डरने, मैथुन के बारे में पशु और मनुष्य परस्पर समान हैं। केवल धर्म ही मनुष्यों में विशेष है। यदि वह भी न रहे तो फिर मनुष्य पशु के समान ही है। धर्म ही मानव जीवन को संस्कारित कर उसे उत्कृष्ट बनाता है। धर्म की धारणा में ये सब अनुष्ठान गतिविधियाँ आती हैं जो मनुष्य के जीवन को गढ़ती हैं, उसे बनाती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं, परस्पर विरोधी आवश्यकताएं भी होती हैं, लेकिन धर्म इन सब को नियंत्रित कर उन्हें जीवन की सही दिशा में प्रेरित करता है। धर्म का नियम जीवन में आध्यात्मिक सत्य की प्रतिष्ठापना करना है, लेकिन संसार से विरक्त करके नहीं, अपितु जीवन के संपूर्ण व्यवसाय कार्यक्रम को आध्यात्मिक विश्वासों के द्वारा नियंत्रित करके आनंद, व्यवसाय, काम आदि सभी की प्राप्ति इस विश्वास के द्वारा कराता है, इन्हें उपेक्षित नहीं बताता। धर्म जीवन की शाश्वतता को आधार मानकर चलता है। जीवन में ही लौकिक यानी सांसारिक अथवा पारलौकिक कोई भेद नहीं है। धर्म भक्ति और मुक्ति को अलग अलग नहीं मानता। धर्म दैनिक जीवन के सामान्य व्यवसाय को भी सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा बना देता है। वह काम, अर्थ, मोक्ष का संगम भी है। धर्म सामान्य कृत्यों को
भी अपनी विशेषता से मुनियों की साधना की तरह ही प्रभावशाली बना देता है। धर्म तपस्या को ही सर्वोपरि नहीं मानता, न शारीरिक सुखों के निष्प्रयोजन परित्याग को महत्व देता है। वह जीवन को आनंदमय देखना चाहता है। आनंद इंद्रिय ग्राह्य भी हो सकता है और आत्मिक भी। इस तरह का कोई भी आनंद धर्म की मर्यादा में निंदनीय नहीं है। इसी तरह धन संपत्ति आदि भी अपने आप में कोई पाप नहीं है। धर्म इसके लिए रोक नहीं लगाता, लेकिन धन संग्रह करने के उपायों से किसी दूसरे का अहित होता हो तो वह धर्म की दृष्टि में निंदनीय है। धर्म इस तरह के प्रयत्नों को बुरा बताकर उन पर रोक लगाता है और सही मार्ग बताता है। इसी तरह उत्तम संतान लाभ के लिए विवाह करना धर्म द्वारा अच्छा माना गया है। किसी भी रूप में धर्मपरायणता सुख भोग संपत्ति विवाह आदि जीवन की पूर्णता के अवरोधक नहीं हैं, जब वे आत्मकल्याण और समाज हित के लिए किए जाते हों। लेकिन जब इनका प्रयोजन जीवन की समृद्धि विकास से दूर हटकर अपने आप में केंद्रित हो जाता है, तभी ये अच्छे नहीं माने जाते। धर्म आचार का शास्त्र ऐसी अनुमति नहीं देता। धर्म संपूर्ण जीवन का, हमारे समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। आध्यात्मिक मान्यता और विश्वासों के द्वारा वह आध्यात्मिक मान्यता है। मनुष्य का आत्मिक गौरव। प्रत्येक प्राणी परमात्मा का चैतन्य अंश है, इसलिए धर्म कहता है सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा अंश रूप में विराजमान है। धर्मशास्त्र के प्रणेता ऋषि ने कहा है, शाश्वत धर्म का ही मूल है कि भगवान वासुदेव ही सर्वभूतों में निवास करते हैं। समझ लो, धर्म का सार यही है और फिर इसी के अनुसार आचरण करो। दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। हमें दूसरों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। जो अपने मन वचन कर्म से निरंतर दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, हे जाजली वो धर्म को ठीक ठीक समझता है। दूसरे शब्दों में धर्म व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष के साथ साथ सामाजिक जीवन की भी विधि व्यवस्था का इस प्रकार निर्णय करता है कि सभी को जीने विकसित होने का समान अधिकार मिले। धर्म एक आधार शास्त्र और पथ प्रदर्शक है, जिसके द्वारा व्यक्तिक और सामाजिक जीवन में सुख शांति आनंद प्रगति की साधना निर्बाध रूप से की जा सके, बिना किसी को हानि पहुँचाए। धर्म और मानव जीवन का अनन्य संबंध है, क्योंकि धर्म ही उन क्रियानुष्ठान आचार पद्धति का भंडार है जिसके द्वारा मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सकता है। इसलिए किसी भी कारण धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के लिए मर जाना अच्छा है। गीता कहती है, स्वधर्म में निधन श्रेय। महर्षि व्यास कहते हैं, मारा हुआ धर्म ही हमेशा मारता है। हमसे रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे तिरस्कृत धर्म हमारा विनाश करे। सचमुच अपने धर्म की उपेक्षा करने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या लक्ष्मी स्वास्थ्य आदि का अभाव होता है। रहित स्थिति में बिल्कुल शून्यता होती है। ओम शांति।